हेलो, टुडे विल स्टडी प्राइम आइडियल्स। सो एक वीडियो मैंने प्राइम आइडियल्स पे ऑलरेडी बनाया हुआ है। इसकी डेफिनेशन वगैरह है उसमें, तो आप उसको देख सकते हो। अगर डेफिनेशन की थोड़ी क्लैरिटी चाहिए आपको तो थोड़ा सा मैं तो भी डिस्कस करूंगा। तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू प्रूव ए थ्योरम। थ्योरम क्या है हमारे पास? थ्योरम कहती है कि अगर आर क्या है आपके पास, कॉम्यूटेटिव रिंग है, दिस इज ए कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। ठीक है, इसमें यूनिटी एलिमेंट भी है। देन जो पी होगा, एंड पी क्या है इसका? आइडियल है कोई। P is an ideal of R. Then P is prime ideal, इसको मैं प्राइम आइडियल बोलूंगा if and only if R mod P क्या है, is an integral domain, इंटीग्रल डोमेन। अब देखो यहाँ पे दो भारी भरकम चीजें यूज हुई हैं। एक तो यहाँ पे इंटीग्रल डोमेन यूज हुआ है, दूसरा है प्राइम प्राइम आइडियल। अब प्राइम आइडियल की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, अगर ये थ्योरम आपको अंडरस्टैंड करनी है तो प्राइम आइडियल पता होना चाहिए क्या होता है। और सेकंड चीज आपको इंटीग्रल डोमेन पता होना चाहिए। और एक चीज और हम लोग यहाँ पे जो हमने बात ही नहीं की इस चीज की, ये है क्वोशिएंट रिंग। ये तीन चीजों को आपको पता होना चाहिए। सो पहले हम लोग बात करते हैं प्राइम आइडियल की। तो थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं प्राइम आइडियल क्या होता है। प्राइम आइडियल, ये थोड़े से कंसेप्ट हैं, ये जरूरत है इसकी। तो प्राइम आइडियल क्या रहेगा आपका? अगर आर आपके पास है कम्यूटेटिव रिंग, अगर ये आपके पास कम्यूटेटिव रिंग है, देन एन आइडियल आइडियल पी ऑफ आर इज कॉल्ड ए प्राइम आइडियल ऑफ आर इफ फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। आर में दो एलिमेंट लेंगे, सही दैट ए डॉट बी अगर पी में बिलोंग करता है, देन इधर जहां तो ए बिलोंग करेगा पी को, और बी बिलोंग्स टू पी। तो ये इसकी डेफिनेशन रहती है, अगर ए डॉट बी बिलोंग करता है पी को तो इधर ए बिलोंग्स टू पी और बी बिलोंग्स टू पी। इसकी एग्जांपल जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल रहती है, अगर आर इज इक्वल टू जेड से रिंग ऑफ इंटीजर है, तो आपका रूट टू जो है इज ए प्राइम आइडियल ऑफ जेड। ठीक है, रूट थ्री भी जो होता है ये भी प्राइम आइडियल होता है ऑफ जेड, राइट। तो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, अगर डिटेल में आपको इसमें थोड़ा सा पढ़ना है तो प्लीज गो थ्रू द वीडियो ऑन प्राइम आइडियल्स। तो प्ले लिस्ट में है, वो आप देखिएगा उसको। ये पहली डेफिनेशन जो जरूरत पड़ेगी इसमें। दूसरी डेफिनेशन है क्वोशिएंट रिंग की। क्वोशिएंट रिंग क्या होती है? क्वोशिएंट रिंग क्या होती है? अगर आर आपके पास रिंग है, कॉम्पिटिटिव रिंग हो सकती है तो अच्छा है। तो ये रिंग है और आई बी एन आइडियल ऑफ आर। ठीक है, तो ये क्या है? आई बी एन आइडियल ऑफ आर। देन आर मॉड आई, ये क्या होगा? एक सेट होगा ए बार, सो दैट ए बार इज इक्वल टू कोसेट का सेट है ये, सो दैट ए बिलोंग्स टू आर। तो ये आपके पास सेट है। ये जो सेट है ये बनाता है रिंग। इसका रिंग बन जाता है विद रिस्पेक्ट टू विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्या होगी इसकी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन? ए प्लस बी बार इज इक्वल टू ए प्लस आई प्लस बी प्लस आई इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस आई। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल बार। ठीक है, और ए बार बी बार, इसकी मल्टीप्लिकेशन को हम कैसे लिखते हैं? ए प्लस आई डॉट बी प्लस आई इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस आई। और इसको हम कलेक्टिवली लिख सकते हैं ए डॉट बी का होल बार। ठीक है, तो ये विद रिस्पेक्ट टू दीज ऑपरेशंस दिस इज गोइंग टू बी रिंग। दिस रिंग इज कॉल्ड क्वोशिएंट रिंग। इसको बोलते हैं क्वोशिएंट रिंग। ठीक है, तो इस रिंग का जो जीरो एलिमेंट होता है, जीरो एलिमेंट जो होता है इसका, वो कौन सा होता है? दैट इज जीरो बार। दिस इज गोइंग टू बी जीरो प्लस व्हाट? आई है ना।
तो 0 + i, दिस इज इक्वल टू आई। तो जो जीरो एलिमेंट है वो आपका आई होता है इसमें, तो ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है इसमें। अब तीसरी डेफिनेशन जो हमें जरूरत है वो है इंटीग्रल डोमेन की, इंटीग्रल डोमेन। So let's talk about third definition, that is integral domain क्या होता है। इंटीग्रल डोमेन का मतलब है रिंग आर इज कॉल्ड इंटीग्रल डोमेन। एक रिंग को हम लोग इंटीग्रल डोमेन तब कहते हैं उसमें क्या वन बिलोंग करता हो, वो कम्यूटेटिव हो, थोड़ी स्पेस कम है, इसको मैं थोड़ा राइट जगह पे लिखता हूँ। रिंग आर, आर इंटीग्रल डोमेन अगर इसमें वन होना चाहिए और ये कम्यूटेटिव होनी चाहिए, कम्यूटेटिव होनी चाहिए, और तीसरी प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि ये विदाउट जीरो डिवाइजर होनी चाहिए, जीरो डिवाइजर होनी चाहिए। अब जीरो डिवाइजर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि अगर ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो है, दिस इंप्लाइज इधर ए इज इक्वल टू जीरो और बी इज इक्वल टू जीरो। ये प्रॉपर्टी आपकी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये अगर तीन प्रॉपर्टीज हैं तो किसी भी रिंग को हम लोग बोलेंगे इंटीग्रल डोमेन। सो लेट्स कम टू द थ्योरम नाउ। अब ये बेसिक इंसाइट तो आपको पता होना चाहिए, तभी हम इसको फिर हमको प्रूव कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट का तो आइडिया क्लियर हो गया आपको। तो अब हम लोग बात करते हैं कि प्रूफ पे, इसका प्रूफ देखते हैं। सो प्रूफ, क्योंकि ये इफ एंड ओनली पार्ट है तो इसका मतलब डायरेक्ट और कन्वर्स पार्ट हुआ, तो पहले हम लोग डायरेक्टली लेते हैं, डायरेक्टली लेट। अब डायरेक्टली में क्या है, इसको पी को ले लेते हैं। सपोज पी इज ए प्राइम आइडियल, तो हमने क्या ले लिया इसको, पी को प्राइम आइडियल ले लिया, ठीक है। तो हमें शो करना है, टू शो टू शो आर मॉड पी, आर मॉड पी क्या होगा हमारे पास, ए बार दैट ए बार इज इक्वल टू ए प्लस पी, ए बिलोंग्स टू आर। आर मॉड पी क्या होगा, इज एन इंटीग्रल डोमेन, ठीक है। तो ए मॉड पी क्या हो जाएगा आपके पास, इंटीग्रल डोमेन, हमें प्रूव करना है इसको। तो लेट्स प्रूव दिस। नाउ हमें आर क्या गिवन है, आर इज कम्यूटेटिव रिंग है, सिंस आर इज ए कम्यूटेटिव रिंग, रिंग विद यूनिटी। अब देखो हमें प्रूव करना है इंटीग्रल डोमेन, इंटीग्रल डोमेन की ये तीन प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, वन इसमें होना चाहिए, कम्यूटेटिव होनी चाहिए, और ये आपका विदाउट जीरो डिवाइस होना चाहिए। तो ये चीज हमें प्रूव करनी है, तो लेट्स डू इट। हम देखते हैं, हमें प्रूव करना है आर इज ए कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, सॉरी आर इज ए, ये हमारे पास है, सिंस आर इज ए कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, so this means that r mod p इज कम्यूटेटिव, क्योंकि हमें पता है कि अगर रिंग कम्यूटेटिव हो तो उसकी जो कोशेंट रिंग होती है वो भी कम्यूटेटिव होती है, एंड इसमें यूनिटी है, एंड वन बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज वन प्लस पी बिलोंग्स टू, वन प्लस पी क्या बनेगा आपका, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वन बार इज इक्वल टू वन प्लस पी, ये किस में जाएगा, आर मॉड पी में आ जाएगा, है कि नहीं। तो इसका मतलब इसमें यूनिटी भी है और कम्यूटेटिव है। नाउ हमारे पास क्या हो गया, आर मॉड पी इज ए कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, यूनिटी क्या है, वन बार बिलोंग्स टू आर मॉड पी, ठीक है। तो दो चीजें होगी आपकी, ये भी हो गया, यूनिटी भी हो गया, कम्यूटेटिव भी हो गया। अब हमें बताना है कि ये विदाउट जीरो डिवाइजर है, तो चलिए बताते हैं। जीरो डिवाइजर के लिए क्या करना पड़ेगा, दो एलिमेंट लेने पड़ेंगे जिसको जीरो, जिनका प्रोडक्ट जीरो है, तो बताना पड़ेगा जहाँ तो ए डॉट जीरो है, ए इज इक्वल टू जीरो है, जहाँ बी इज इक्वल टू जीरो है। तो नाउ नाउ टू शो आर मॉड पी
is an integral domain, it is enough to show, it is enough to show R mod P is without जीरो डिवाइजर। ये क्या है? विदाउट जीरो डिवाइजर है। फाइन, तो लेट्स डू इट। विदाउट जीरो डिवाइजर प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? दो एलिमेंट लेने पड़ेंगे किसी आर मॉड पी के। तो लेट करते हैं, ए बार और बी बार बिलोंग्स टू आर मॉड पी सच दैट ए बार बी बार ये किसके बराबर है? जीरो बार। तो ये क्या है? इनका प्रोडक्ट क्या है? जीरो के बराबर है। अब इसका मतलब क्या हो गया? दिस मीन्स व्हाट? दिस मीन्स ए बार किसके बराबर होता है? ए प्लस पी। और बी बार किसके बराबर होता है? बी प्लस पी। और ये जीरो बार किसके बराबर होता है? ये पी के बराबर होता है। क्योंकि मैंने बताया था ना, जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस पी। फाइन, तो दिस इज व्हाट इट इज। तो ए क्या होता है? ए बार इज इक्वल टू ए प्लस पी। और बी बार क्या होता है? बी प्लस पी। ठीक, ये हमारे पास है। ये जो चीज है ये अलग चीज है ना? ये अलग से रखते हैं इसको, क्योंकि ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है। प्रूफ आपका लेफ्ट साइड में ही है। सो इसका मतलब प्रोडक्ट क्या रहेगा इसका? क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट रहता है वो ये रहता है, ए डॉट बी। यहाँ पे जैसे ये प्रोडक्ट है ना? ये प्रोडक्ट इसके बराबर आ जाता है। तो हम लोग इसको ऐसे लिखने वाले हैं, दिस इज गोइंग टू बी ए डॉट बी प्लस पी इज इक्वल टू पी। एंड दिस इंप्लाइज ए डॉट बी belongs to P because A plus H is equal to H if and only एक थ्योरम है कोसेट सी। तो यही मैंने लिखा है कि अगर ये पी ए बी प्लस पी पी के बराबर है तो ए बी किस में जाएगा? पी में जाएगा। सो लेट्स सी नेक्स्ट। ना, हमारे पास क्या है? हमारे पास है ए बी बिलोंग्स टू पी। नाउ ए डॉट बी बिलोंग्स टू पी implies this implies now P is an integral domain and P सॉरी P हमें क्या लिया हुआ? P क्या है? प्राइम आइडियल है। तो प्राइम आइडियल की डेफिनेशन क्या होती है? अगर A डॉट बी P में है, जहां तो A P में होगा जहां B P में होगा। यही है इसकी डेफिनेशन। तो देखते हैं आगे, इसको यूज करते हैं। एंड P इज ए प्राइम आइडियल दिस implies either A is equal to sorry A belongs to P और B belongs to P। तो मैं फिर से वही थ्योरम यूज करूंगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इधर A प्लस पी इज इक्वल टू पी और B प्लस पी इज इक्वल टू पी। वही सेम थ्योरम बिकॉज A प्लस एच इज इक्वल टू एच इफ एंड ओनली A बिलोंग्स टू एच। ठीक है, अभी मेरे को ये भी पता है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? इधर A बार और P को हम लोग कैसे लिखते हैं? जीरो बार। और बी बार इज इक्वल टू जीरो बार बिकॉज ए प्लस पी इज इक्वल टू ए बार और जीरो प्लस पी क्या होता है? जीरो बार। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। हमने लिया क्या था? हमने स्टार्ट किया था ए डॉट ए बार बी बार इज इक्वल टू जीरो बार। और हमने प्रूव कर दिया ए बार इज इक्वल टू जीरो, बी बार इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू जीरो implies ए बार implies either ए बार इज इक्वल टू जीरो और बी बार इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? यही तो इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन है। इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन देखो, देखो जरा क्या है इंटीग्रल डोमेन। यहाँ पे इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन, सॉरी, हाँ, इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन है, अगर ए डॉट बी डॉट जीरो हो, जहाँ तो ए जीरो होता है जहाँ बी जीरो होता है।
तो इसका मतलब यही हो गया। देयरफॉर हमारे पास क्या हो गया, ये जो आर मॉड पी है ये क्या हो गया, इस एन इंटीग्रल डोमेन। तो हमने प्रूव कर दिया कि अगर पी क्या है, हमारे पास अगर पी क्या है, प्राइम आइडियल है। अगर पी प्राइम आइडियल है तो हमने प्रूव कर दिया आर मॉड पी क्या होगा, इंटीग्रल डोमेन होगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। Fine. तो दिस इज ऑल अबाउट वन पार्ट, डायरेक्ट पार्ट। नाउ हम लोग क्या बात करेंगे, हम लोग कन्वर्स पार्ट की बात करेंगे, इसकी कन्वर्स, कन्वर्स, कन्वर्स। अब हम उल्टा प्रूव करेंगे कि आर मॉड पी क्या है, इंटीग्रल डोमेन है। लेट आर मॉड पी बी एन इंटीग्रल डोमेन। हमने आर मॉड पी को क्या ले लिया, इंटीग्रल डोमेन है। तो हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव, टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट पी इज ए प्राइम आइडियल, पी इज ए प्राइम आइडियल। अब प्राइम आइडियल की डेफिनेशन क्या है, मैंने बताया था प्राइम आइडियल की डेफिनेशन है, अगर ए डॉट बी किसमें है, पी में है, तो जहाँ फिर ए डॉट ए बिलोंग करता है पी को, या बी बिलोंग करता है पी को, तो ये हमें दिखाना पड़ेगा इसमें। तो देखते हैं जरा, लेट्स प्रूव दिस नाउ। इसमें क्या करेंगे हम लेट करेंगे, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर सच दैट ए डॉट बी किसमें है, पी में है। तो हमें शो करना है इधर ए बिलोंग्स टू पी और बी बिलोंग्स टू पी। सो इसको हम कह सकते हैं नाउ, ए डॉट बी बिलोंग्स टू पी implies ए डॉट बी प्लस पी इज इक्वल टू पी, ऐसा लिख सकते हैं, बिकॉज ए प्लस एच इज इक्वल टू एच इफ एंड ओनली ए बिलोंग्स टू एच, ऐसा लिख सकते हैं। ये थ्योरम पढ़ी है हमें। तो इसका मतलब है, इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ, इसकी मल्टीप्लिकेशन हमने डिफाइन की थी कोशिएंट रिंग की, एक इसके बराबर होता है बी प्लस पी के, और ये पी के बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब होता है ए डॉट पी प्लस पी इज इक्वल टू पी। फाइन। नाउ व्हाट वी हैव, हमारे पास आर मॉड पी का इंटीग्रल डोमेन है। तो मैं इसको ऐसे, इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। हाउ वी कैन राइट दिस, सॉरी देयर इज नो नीड टू राइट दिस एक्चुअली, हमें इसको जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, इसको ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, हम सीधे कर सकते हैं इसको, इसको सीधे ही कर लेते हैं इसको। देखिए यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, पी डॉट बी बार, अब पी को क्या लिखते हैं आप, जीरो के बराबर लिखते हो, है ना। हाँ, इसको लिखने की जरूरत थी, यस यस यस, एंड आई एम नॉट रॉन्ग, ये सही था वो। देखिए यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी कि, हाँ, ये वाली चीज, है ना। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, हाँ मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए बार, यहाँ लिख सकता हूँ डॉट बी बार, और पी की जगह क्या लिख सकता हूँ, जीरो बार, राइट। अब ये क्या है, आर मॉड पी क्या है, इंटीग्रल डोमेन है। अगर ये इंटीग्रल डोमेन है तो इसका क्या मतलब होता है, दिस मीन्स दैट इधर, इधर ए बार इज इक्वल टू जीरो और बी बार इज इक्वल टू जीरो, बिकॉज आर मॉड पी इज एन इंटीग्रल डोमेन। ठीक है, ये इंटीग्रल डोमेन है आपके पास। तो ये आ गया, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दिस मीन्स व्हाट, दिस मीन्स दैट इधर, अब जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है इसकी ए बार की, वो लिख सकता हूँ मैं, ए प्लस पी इज इक्वल टू पी, और बी प्लस पी इज इक्वल टू पी।
और इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, इधर ए बिलोंग्स टू पी और बी बिलोंग्स टू पी। फिर से वही रिजल्ट मैंने यूज किया, ए प्लस एच क्या होता है, इज इक्वल टू एच हो, तो ये इफ एंड ओनली फॉर फैक्ट्स अवर ए बिलोंग्स टू एच। तो हमने ये चीज लिख दी इसके बारे में। तो हमने देखा क्या, हमने देखा कि ये जो हमारे पास है, ए डॉट बी किसमें था, पी में था। तो अब ए क्या मिल रहा है आपको, यहाँ पे ए मिल रहा है पी में, या बी मिल रहा है पी में। तो देयरफॉर हमने क्या प्रूव कर दिया, देयरफॉर वी हैव प्रूव दैट इफ A dot B belongs to what? P, then either A belongs to P और B belongs to P। ये किसकी डेफिनेशन है, ये तो आपकी प्राइम वैल्यू की डेफिनेशन है। इसका मतलब क्या हो गया, P इज ए प्राइम आइडियल ऑफ R। ठीक है, तो हमने प्रूव कर दिया कि ये क्या है, P क्या है आपका प्राइम आइडियल है। तो दिस इज द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब इसी तरह की एक थ्योरम हम लोग प्रूव करने वाले हैं कि एवरी मैक्सिमल आइडियल इज ए प्राइम आइडियल। तो वो एक बड़ी अच्छी थ्योरम है। इसमें इसमें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको करेंगे, थोड़ा सा लंबा प्रूफ रहता है उसका। सो वी विल डू दैट। आज हम लोग यहीं पे रुकते हैं। इस थ्योरम को आप बार बार पढ़िएगा, अगर प्रॉब्लम हो जाए, फिर प्रॉब्लम आती है समझने में, तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। सो लेट्स स्टॉप हियर।